मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, जोहार। योर साइंस बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्यूटर सिद्धार्थ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, चलिए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पार्ट 3 हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स का। तो आज हम आरएक्स मतलब हेलो एल्केन को हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं देखे तो प्लीज वो देख लीजिए। एंड चलो इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं ना। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे हम आरएक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला आता है एल्केन से कैसे कर सकते हैं। एल्केन्स जो कि सबसे सैचुरेटेड है, एल्केन्स। तो फ्रॉम एल्केन तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि होता है हेलोजेंस के साथ। ओके, जब एल्केन्स रिएक्ट्स विद हेलोजन, जैसे आर एच मान लेते हैं, जब एल्केन्स रिएक्ट्स विद हेलोजेंस H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है एंड दे फॉर्म आरएक्स। ओके, तो एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो आरएक्स फॉर्म होगा। तो हर एल्केन ये रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल इज मीथेन। क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ओके, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होता है तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अगर 2 हो जाता है तो मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2। 3 हो जाता है तो क्लोरोफॉर्म CH3Cl3। एंड अगर चारों हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो जाते हैं देन इट फॉर्म्स CCl4। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये मिक्सर आ जाता है इसके केस में, बिकॉज मल्टीपल हाइड्रोजन है रिप्लेस करने को, इसलिए इसमें मिक्सर आ जाता है। बट अगर मान लेते हैं कोई अनइक्विवेलेंट हाइड्रोजन एल्केन्स है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। ओके, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, जैसे इस कार्बन का हाइड्रोजन एंड इस कार्बन का हाइड्रोजन, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट इसलिए बिकॉज इस कार्बन का डिग्री 1 है, इस कार्बन का डिग्री 2 है। डिग्री होता है उस कार्बन का कि वो कार्बन उसके नेबर में कितने सारे कार्बन के साथ अटैच है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। तो ये दो इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस डिग्री कोई स्टेबल होता है, कोई स्टेबल नहीं होता है। और इस केस में बिकॉज इट इज फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है यहां पर, तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन्स आर मोर स्टेबल इस केस में। फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। बिकॉज ऑफ दैट जब ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, तो ये 2 प्रोडक्ट देता है, बट एक प्रोडक्ट होता है सबसे ज्यादा, वो है 2 डिग्री, दैट इज CH3 CHCl CH3, जो कि 2 क्लोरो प्रोपेन है, प्रोपेन। एंड और एक होता है CH3 CH2 CH2Cl। ओके, दिस इज 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये समझ में आया कि 2 डिग्री 3 डिग्री का फंडा क्या है कि यहां पर 2 एंड 3 डिग्री डिफरेंस ज्यादा आता है, तो ये मेजर होता है, दूसरा वाला माइनर। ओके, तो इसका कंसेंट्रेशन कम रहता है। तो ये एक समझ में आ गया कि किसको इजीली समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कौन मेजर होगा, वो डिग्री पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है एल्किन से कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम ओके एल्किन्स, ये एडजस्ट कर ले रहे हैं। ओके, ठीक है। एल्किन से फ्रॉम
एल्किन्स। तो एल्किन्स बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड अनसैचुरेट की वजह से तो इजीली वो एडिशन रिएक्शन चाहता है, रेडली गोस एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो डेट मीन्स अगर मैं कोई भी एल्किन ले लूं उसके साथ हेलो एसिड ले लेते हैं, हेलो एसिड मतलब HX, तो वो डायरेक्ट उसमें अटैच हो जाता है, घुस जाता है एंड सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है एक सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक एल्किन, जैसे 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, ये सिमेट्रिक है बिकॉज बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। तो ये प्लस HBr। ओके, तो ये एक ही प्रोडक्ट देता है, ओनली वन प्रोडक्ट, जो कि है 2 ब्रोमो CHBr CH2 CH3। ओके, दिस इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये एक हैलोजन प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, इसमें कोई मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है, वन प्रोडक्ट है। ओके, तो ये फॉर सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक एल्किन की वजह से ये वन प्रोडक्ट देगा। बट अगर मान लेते हैं नॉन सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक लाइक प्रोटीन, तो ये CH2 होगा। इसके केस में हमें मार्कोनिफ का रूल यूज करना पड़ेगा। तो मार्कोनिफ का रूल क्या स्टेट करता है, सिमिलर टू द फ्री रेडिकल, जहां पर 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा होता है, तो यहां पर भी सेम, ये जो Br है, ओके, दिस Br विल अटैच विद द 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन मोर देन 1 डिग्री। ओके, तो ये 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री में जाने का और उससे अटैच होने का जो होता है टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो इसलिए वो रेडली फॉर्म करेगा CHBr CH3। दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो सेम यहां पर जो सीखा हमने, तो ये मार्कोनिफ का रूल होता है कि जहां पर रेडिकल ज्यादा होगा, जिस प्रोडक्ट में रेडिकल ज्यादा होगा वो होगा मेजर फॉर एसिमेट्रिक एल्किन्स की वजह से, एसिमेट्रिक एल्किन के केस में ये मार्कोनिफ का रूल होता है। और माइनर होगा CH3 CH2 CH2Br। ओके, दिस विल बी माइनर। ओके, दिस रेशियो कैन बी रिवर्स्ड। ओके, ये जो रेशियो है मेजर एंड माइनर का, ये हम पूरा रिवर्स कर सकते हैं इफ वी जस्ट ऐड पेरोक्साइड। ओके, तो ये एसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक में कोई वन प्रोडक्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एसिमेट्रिक को हम HBr दे रहे फिर से, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स, तो यहां पर एंटी मार्कोनिफ हो जाता है, इसको हम एंटी मार्कोनिफ कहते हैं। ओके, उसको हम एंटी मार्कोनिफ कहते हैं, विच मीन्स ये Br एंड में अटैच होगा और H बीच में, तो सिंपली जो माइनर था वो प्रोडक्ट यहां पर मेजर हो जाएगा। हाँ, जो यहां पर माइनर था वो यहां पर मेजर हो जाएगा। CH3CH2Br, दिस विल बी मेजर, जो कि 1 ब्रोमो प्रोपेन है, मेजर। ओके, और दूसरा वाला हो जाएगा माइनर। तो ये समझ में आ गया, एल्किन के साथ जब हेलो एसिड रिएक्ट करता है तो वो रेडली हेलो एल्किन प्रोड्यूस करते हैं, बट देयर इज मार्कोनिफ एंड एंटी मार्कोनिफ रूल फॉर एसिमेट्री। ओके, सिमेट्री के लिए तो एक ही प्रोडक्ट आएगा, बट एसिमेट्री के लिए 2 प्रोडक्ट आएगा, एक मेजर और एक माइनर। तो वो ठीक से हमें समझना है, तो कौन सा मेजर होगा माइनर, ये क्वेश्चंस में बहुत आता है। तो नेक्स्ट जो है
वो है सब्स्टिट्यूशन फॉर एल्किन्स। ओके, तो हमने एल्किन में एडिशन देखा, एल्किन्स में एडिशन ये देखा, बिकॉज अनसैचुरेटेड है एडिशन होगा। बट ये सब्स्टिट्यूशन भी, एल्किन्स में सब्स्टिट्यूशन भी जाता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन फॉर एल्किन्स। ओके, यहां पर इथिलीन को छोड़ के बाकी ऑल एल्किन विल गो दिस सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? सेम वही, हाइड्रोजन्स एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट। तो क्या एल्किन ले रहे थे एग्जाम्पल के लिए, प्रोपीन ले रहे थे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड X2। ओके, Cl2 ले रहे हैं, Cl2 प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। ओके, तो ये जो क्लोरीन होगा दिस विल डायरेक्टली अटैच और रिप्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द दैट कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। ओके, तो वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, वो Cl उस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है विद द डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो यहां पर ये है फर्स्ट, ये वाला कार्बन, तो क्लोरीन यहां पर जाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो ज्वाइन हो जाएगा। तो CH2Cl जो प्रोडक्ट होगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो दिस इज, इसका क्या नाम होगा, 1 क्लोरो, ओके, 1 क्लोरो एंड 2 प्रोपीन। ओके, क्लोरो, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन। ओके, 2 में इन है। ओके, तो दिस विल बी लाइक दिस। तो यहां पर Cl ओनली अटैक करेगा दिस कार्बन को। ओके, बाकी कोई कार्बन को वो कुछ अनफेक्टेड करेगा। ओके, कोई अटैक नहीं होगा, तो सिर्फ ओनली इस कार्बन पर अटैक होगा, वहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन फॉर एल्किन्स। और ये Cl हुआ, Br के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पॉपुलर रिएजेंट है जिसको कहते हैं NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ओके, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो ये एक्चुअली इजीली सेम यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर देता है उस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट में रहता है। सेम, ये रूम टेम्परेचर हो गया, दिस फॉर्म CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो ये हो गया खत्म एल्किन्स का सब्स्टिट्यूशन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक पढ़ते रहो, बुक्स जितना हो सके बुक्स रीड करो। जितना ज़्यादा बुक रीड करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा एंड उतना ज़्यादा समझोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो।